चैनल इस प्रोग्राम में दिखाए गए किसी भी व्यक्ति या सूत्रधार की कही हुई किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है। प्रोग्राम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के समुदाय, धर्म, लिंग, भाषा या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी जीवित या मृत व्यक्ति को बदनाम करना है। दर्शक इसे सोच समझ कर देखें। शेफ हो या आम इंसान, मॉम और वाइफ की डिश में से किसी एक को चूज करना नहीं है आसान। सच्ची में इन दोनों ने बनाया है। लेकिन आज ये चैलेंज लेने आ रहे हैं शेफ रिपु दमन। और चैलेंज में ट्विस्ट ये है कि आज उनकी मॉम को टक्कर देंगी उनकी होने वाली वाइफ शिवांगी। रिपु को तो काली मिर्ची बहुत पसंद है। उसको तो काली मिर्ची। करेक्ट आंटी? तो मैं उसकी पसंद चेंज कर दूं। मतलब घर में कदम रखने से पहले ही सासू माँ से पंगा। यार लड़ाई डरवा नहीं है तो ये बताओ मुझे। तो आज किसका साथ देंगे रिपु, देखेंगे आज राइवल्स इन लॉ में। मॉम्स विल बी मॉम्स और मॉम्स को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है और इसीलिए हमारी आज की होने वाली डॉटर इन लॉ इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर क्योंकि उनका होने वाला हस्बैंड भी शेफ है और उनके होने वाली मदर इन लॉ भी कुछ कम नहीं। प्लीज वेलकम द हंडास फ्रॉम दिल्ली। रिपु बहुत नोटी था, घर पे टिकने वाला बच्चा नहीं था, जबकि हम सब बहुत सिंपल सी लाइफ जीने वाले लोग थे। उसके सपने बड़े बड़े थे। मैंने कुकिंग शो जीता है, उसके बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज है। आज मुझे सब लोग शेफ के नाम से पहचानते हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं, मेरी फैमिली को भी। खाने के दम पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और खाने की वजह से ही मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर भी आया है जिसका नाम शिवांगी है। When he proposed, तब I said no. After 2 years when he proposed, I said no. तो फिर मुझे इसका डेडिकेशन दिखा, वो डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, which made me say yes. रिपु शिवांगी की दोस्ती अब तो मुझे समझ आता है कि थी। बच्चे थे, स्कूल जाते थे, आपस में मिलते होंगे, दोस्ती भी होएगी, लेकिन घर में नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे को इसके अंदर जो बात इरिटेट करती है सबसे ज़्यादा, ये बहुत लेजी है। Anyways, he is very boring. एक किस्म की वो है गिरगिट। मैं खाना बनाती हूँ तो उसमें नुक्स निकालता है। वही बात शिवांगी की, खाना बनाने में हाथ थोड़ा टेढ़ा है उसका कि उसको बेसिक नहीं पता मेरे हिसाब से। मेरे पास्ट इयर्स में ये बात सबके सामने आ चुकी है कि भाई इसको कुकिंग नहीं आती है, बट दैट्स ओके। बस आई एम ओके। शिवांगी कभी मुझे नहीं लगता किचन में गई है। अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी है। उसको भी लगने लगा है कि रिपु जब थक के आएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो बना के देना पड़ेगा मुझे। अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे को शादी से डर लगता है भाई बहुत। अभी करियर बनाने की उम्र है हम दोनों की, बट मम्मी को पसंद है वो और उसको मम्मी पसंद है तो ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है अंडरस्टैंडिंग की। उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे लगता है आगे की लाइफ मैनेज कर लेंगे। आंटी जी, शिवांगी जी, शेफ राइवल्स इन लॉ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। इनकी जो ट्रेनिंग जो कुकिंग की है आपने ही दी है उनको। हाँ, इसको शौक था घर में। तो आपको इसकी अच्छा। कुकिंग अभी अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। Very good. इसने हाँ बहुत तो आपको लिया। कुकिंग का कब से शौक है? ये मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत अच्छा लगता है खाना खाना और दूसरे देखना। तो अभी शादी के बाद क्या होने वाला है? कुछ नहीं है, he's a chef, no? तो यही come on, don't say that. अब देखो बाहर में बनाओ, घर पे बनाओ। इंटरेस्ट है ना खाना बनाने में और मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ। प्लेट्स भी मैंने कभी नहीं रखी है, मतलब मुझे एकदम प्रिंसेस की तरह रखा गया है घर में। मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली चाय भी कैसे बनती है, हर चीज़ एकदम सामने आ जाना। तो कभी लगा ही नहीं कि मुझे कभी खाना बनाना चाहिए। रिपु है मेरे साथ तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। ऑल्सो बिकॉज वो हमेशा बोलता था आई विल मेक फूड फॉर यू, मैं बनाऊंगा ना। वो तो पहले पटाने की बात लिया है। ना। सो द फर्स्ट टाइम ये जब इसने मुझे कुछ बना के खिलाया था वो रसगुल्लास। आपने बनाए थे? नहीं, मैं लेके आया था वैसे भी। मुझे मालूम था। उस टाइम पे मैंने चीट किया था, वो तो स्कूल में था शेफ। रसगुल्ला बनाना बिकॉज इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उस टाइम पे लेके आया था। फर्स्ट टाइम शिवांगी के लिए रसगुल्लास बनाए थे, वो मैं खरीद के लेके आया था।
वो इस शो में मैंने पहली बार 9 साल के अंदर रिवील किया। तो आंटी जी आप बताइए, आपकी होने वाली बहू हैज नो क्लू अबाउट कुकिंग, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दैट नाउ? नहीं, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है इस बात की। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेंगे। हम धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा सिखा लेंगे। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं शिवांगी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ एंड शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड ऑल। सो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे तेरे खाने की टेंशन नहीं है, मुझे तेरी लाइफ की टेंशन है। मेरे को लगता है कि मॉम की नज़रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शिवांगी को फोर्स करूँ या शिवांगी को पसंद ना करूँ इस वजह से क्योंकि उसको खाना नहीं आता। So behind every successful man, they say there is a woman. So who's that woman behind your success? माई मॉम। Your mom. And why not her? ये अभी आई Success कभी आई? सक्सेस माँ के आशीर्वाद से आई, आशीर्वाद माँ के प्यार okay. से आई Okay. और इसके सपोर्ट से आई। ओके, तो दिल से बताइए आपकी कौन सी फेवरेट डिश आज पेश की जाए? मेरे को थाई खाना बहुत पसंद है। सो ग्रीन थाई करी विद राइस और साथ में एक स्टार्टर हो जाए तो बेटर रहेगा। आई थिंक पनीर साथ है। या साउंड्स गुड टू मी। आई डोंट नो कहाँ से उसने इतना डिफिकल्ट डिश उसने बोली एंड मुझे मन में इतना गुस्सा चढ़ा था कि मम्मी के बारे में नहीं, ऑब्वियसली वो तो ऑलराउंडर है, वो तो सब कुछ बना लेंगी, पर मेरे बारे में थोड़ा तो सोच के बोलना चाहिए था। इसको तो तुमने जीत लिया, डोंट वरी अबाउट हिम। अभी दिस इज द बेस्ट मौका टू विन हर एंड इम्प्रेस हर इवन मोर। यस, सो आर यू गोइंग टू विन टुडे? आई वांट टू विन। ओके ग्रेट। तो आपकी शॉपिंग पार्टनर्स रेडी है? यू कैन गो शॉपिंग ओके, एंड सी यू सून। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। मेरा नाम सीमा पॉल है, मैं सविता जी की सिस्टर हूँ। गार्लिक ले लें? हाँ हाँ, फ्रेश वाला गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा था। मेरा नाम गौरव परमार है, मैं शिवांगी का ब्रदर हूँ। ऐसा क्या डाले जो रिपू को पसंद हो? बेल पेपर, बिकॉज ही इज वेरी डाइट कॉन्शियस। बेल पेपर एंड मशरूम। मशरूम। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। नहीं नर्वस नहीं, आप तो परफेक्ट हो। रिपू आपको देख देख के है। सविता जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनके हाथ में टेस्ट है, उनका प्यार है। शिवांगी को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी मुझे फुल होप है कि सविता जी जीतेंगी। शिवांगी कुकिंग बहुत कम करती है, बट इतना है कि जब भी करती है बहुत अच्छा करती है। अरे मेपल सिरप मेरा इनोवेशन है, तू देख। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेपल सिरप अगर मैं हर रेसिपी में डाल दूंगी ना तो वो बहुत यम बनने वाली है। प्लीज मुझे बचा लियो। ब्रेक के बाद देखिए शिवांगी और मॉम करेंगी रिपू की फेवरेट डिश कुक। आप कौन सी थाई करी बना रही है? ग्रीन राइट? राइट। तो ग्रीन तो है ही नहीं। कुकिंग की ABC से अनजान शिवांगी के लिए कितना मुश्किल होगा ये चैलेंज? क्या रिपू के साथ मॉम का भी दिल जीत पाएंगी शिवांगी? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसने प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज़्यादा। आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। आर यू रेडी? ओके। 1 2 3 स्टार्ट। आंटी उन्हें तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो थोड़ी ना मेरी दुश्मन हो सकती है। पर जब कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था इनसे बड़ी दुश्मन मेरी कोई है ही नहीं। ये कौन से स्पाइसेस है? आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग ऐसा नहीं होता। लॉन्ग इज दिस लॉन्ग। व्हाट इज इट? दिस इज ब्लैक पेपर। हाँ, दिस इज ब्लैक पेपर। शिवांगी को कुकिंग में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स उसने कभी नहीं यूज़ किए। उसको तो ABC भी नहीं आती थी कुकिंग की। जब तक यूज़ नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करो, कुकिंग ऐसी चीज़ है, तब तक वो नहीं समझ आती ना। नमक और काली मिर्ची के बगैर खाना तो कभी बनता ही नहीं है। रिपू काली मिर्ची इट्स वेरी मच। कोई बात नहीं, हम काली मिर्ची नहीं डालेंगे खाने में। रिपू को तो काली मिर्ची बहुत अच्छी पसंद लगती है। हाँ, उसको तो बहुत काली पसंद मिर्ची। है। करेक्ट आंटी? तो मैं उसकी पसंद चेंज कर दूँ। यू शुड रिमेंबर नाउ। आई विल रिमेंबर। शिवांगी बच्चे की तरह है, वो कभी भी गुस्से में आ सकती है। अगर आप उसको कोई छोटी सी बात बोलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो बात उसको कब पिंच कर जाए। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है हर लड़की को आनी चाहिए। शादी करके कुकिंग के बिना गुजारा तो नहीं है, चाहे जितना भी रख लो कर लो, बेसिक तो कुकिंग अच्छे से आनी चाहिए। मेपल सिरप किस में डाल रही हो आप? थाई करी पेस्ट बनाने के लिए। इंस्टेड ऑफ हनी आई थॉट कि थोड़ा कुछ डिफरेंट। अच्छा, सो I'm हनी, आप trying. हनी भी डालते हो ग्रीन करी में? मुझे पता नहीं। This is some new kind of curry which I'm going to eat today. You will taste it, you will love it. फिर आज के बाद आप भी डालोगे। मैं मेपल सिरप तो थाई करी में कभी नहीं डालूंगा। शिवांगी,
हैज नो क्लू अबाउट कुकिंग। मेपल सिरप वाली थाई ग्रीन करी, भगवान ही बचाए। मेपल सिरप नहीं जाता, हनी भी डाल दिया उसने। मुझे लगता है कि ये नहीं होने चाहिए थे। थाई करी तो स्पाइसी होती है, कोकोनट मिल्क की स्वीटनेस होती है उसमें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसने प्रैक्टिस नहीं करी हुई ज़्यादा। सबसे पहले मैं बना रही हूँ थाई करी। इसके लिए मैं थाई पेस्ट तैयार करने जा रही हूँ। पहले थोड़ा सा अनियन, जिंजर, गार्लिक, लेमन ग्रास, सबकी एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ। जब मैं बीच बीच में आंटी को देख रही थी, उससे डबल प्रेशर हो रहा था क्योंकि ऐसे बना रही थी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको लग रहा है कि शिवांगी के सामने बनाना है तो इजीली हो जाएगा। Where's your curry paste? It's still in the jar. अभी I have to complete. अभी आप ऐसे देखोगे ना, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। ये पहले तो आपको पेस्ट को पकाना है ना? I didn't know only. जब मैं थाई करी पेस्ट बना रही थी तो सबसे बड़ा ब्लंडर तब हुआ मेरे साथ कि मैंने देखा कि वो पेस्ट की तरह तो लग ही नहीं रहा है। तो मैंने उस ब्लेंडर को हाइड कर दिया बिकॉज मेरे को ये था कि मुझे उनको नहीं दिखाना है कि मेरा पेस्ट नहीं तैयार हुआ है। मैं करती हूँ पेस्ट। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स भी मुझे याद नहीं रह रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, चॉपिंग नहीं हो रही थी, पूरा मेस किया हुआ था। तो आंटी जी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड वेरी वेल, मच अहेड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है। ये क्या थाई करी है क्या? बनाई तो थाई करी ही है। अब तो मुझे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। शिवांगी की करी बिल्कुल सफेद थी। आई मीन आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग देयर। क्या टेस्ट होगा उस खाने का? बिफोर रिपू मुझे भी टेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ गई आपकी? पेस्ट इसके अंदर है। कहाँ? तो आप कौन सी थाई करी बना रही है? ग्रीन राइट? राइट। तो ग्रीन तो है ही नहीं है। मेरी थाई करी कम और खीर ज़्यादा लग रही थी। कन्फ्यूजन के चक्कर में उसने बेसिक इंग्रेडिएंट भूल गई। वो लेमन ग्रास डालना, बेसिल डालना, तो तभी तो उसकी करी का कलर भी नहीं ग्रीन आ रहा था। आंटी आप जरा देखिए प्लीज। आपका फ्रेंडली एडवाइस बहुत काम में आ जाएगा। ग्रीन पेस्ट बना देना, ये डाल के सैलरी डाल के ग्रीन बेसिल डाल के थोड़ी बहुत ये उनकी पेस्ट बना के थोड़ी सी और डाल दें। जब वो वहाँ से वर्क स्टेशन छोड़ के वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला कि फटाफट से ऐसे कर दे, इसको ये यूज़ कर दे, व्हाटएवर टिप उन्होंने मुझे दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आंटी जी की करी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। शी इज ब्रिंगिंग टू स्टार्ट मेकिंग अ पनीर नाउ। शिवांगी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू रिपेयर और करी एंड होपफुली उनकी करी ग्रीन हो जाएगी। छोटी सी हेल्प भी मेरे लिए बहुत वर्क कर गई क्योंकि वो थाई करी मेरी थाई करी की तरह बन गई। कुकिंग आप जितने प्यार से करोगे, जितने ठहराव से करोगे, वो खाना उतना ही अच्छा बनता है। सो ठहराव ऑफ कोर्स मेरी मम्मी के अंदर है क्योंकि उनके अंदर एक्सपीरियंस है, बट आई विश कि शिवांगी के अंदर भी बहुत जल्दी ये ठहराव आएगा बिकॉज उसने तो अभी स्टार्ट किया कुकिंग करना। एंड फाइनली द करी इज रेडी और बोल में जा रही है। कलर अभी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आंटी जी की करी की तरह है, बिल्कुल सेम। मेरी थाई करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी तो मैंने उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। देन पनीर को फ्रिज से निकाल के उसको कट किया एंड मैरिनेशन की तैयारी स्टार्ट की। रिपू की मम्मी चुपके से मुझे देख रही क्योंकि उनके साथ एक ब्लंडर हो गया था, उनका पनीर कहीं स्टिक हो गया था एंड कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पीनट बटर वाला जो पनीर साथे है वो बेटर होगा। आपके पास रह गए सिर्फ 3 मिनट। ओह गॉड। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि शादी से पहले अपनी होने वाली सास के साथ कंपटीशन करो, वो भी कुकिंग में। और मुझे क्योंकि मिला है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी और बहुत ही प्राउडली और कॉन्फिडेंटली रिपू को इम्प्रेस करना चाहती थी कि लुक इफ शी कैन डू इट मैं भी कर सकती हूँ। आपके पास रह गया है सिर्फ 1 मिनट। 10, 9, 8। शेफ ने जब बीच में काउंटडाउन स्टार्ट किया तो हरीनेस होने लगी कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। 3, 2, 1 and stop. Let's do the tasting now. Auntie's dish looks pretty good, not bad at all. लेकिन पंजाबी इन्फ्लुएंस थाई करी है।
Shivangi's dish is, thank God, better than what it was before. ठीक है, nothing great, but I think it's a bit too sweet for me. And Thai curry and sweet doesn't really go together. Paneer satay is also, I'm not really happy with it. The sauce, आप थोड़ी रेस्ट ले लीजिए, मैं अब ये रीप्लेट करूंगा so that Ripu does not recognize it, and I'll see you at the tasting table. See you soon. दो कंपटीशन थे, एक रिपू की मम्मी के साथ और दूसरा मेरा खुद के साथ, क्योंकि मुझे भी प्रूव करना था दैट आई हैव टू कुक, आई विल कुक एंड आई विल डू इट, आई विल विन. Thai green curry, rice and some satay. तो मैंने सोचा सबको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए the best should be a simple stir fry जो very very healthy है. तो पहले तो अपने लाइम लीव्स को मेरी फाइन स्ट्रिप्स काटने वाला हूँ और ये जो लेमन ग्रास जो है हम इसे चॉप कर देते हैं. तो पहले हम डालेंगे हमारे ग्रीन बीन्स को अंदर, हल्का सा नमक, नॉट टू मच, क्योंकि इसमें हम डालेंगे हल्का सा लाइट सोया सॉस एंड अ लिटिल स्वीटनेस फॉर दैट सॉल्टी एंड सावर टेस्ट. मैं थोड़ा हनी डालने वाला हूँ इसमें, जिंजर और गार्लिक. थोड़े अलग फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूंगा थोड़े से चेरी टमाटोज. तो हमारा स्टर फ्राई देखो बिल्कुल रेडी हो गया. सो एन एब्सोल्युटली हेल्थी डिश रेडी सिर्फ 5 मिनट्स में. नॉर्मली थाई करी एंड राइस इज ईटन लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ वन बोल मील जैसे बोलते हैं. इसके ऊपर में आंटी जी की करी, कलर ऑलमोस्ट सेम है, फ्लेवर में तो बहुत फर्क है. बट लेट्स सी व्हाट रिपू लाइक्स. साटे के लिए मैं पहले एक्चुअली अपनी वेजिटेबल्स न्यूट्री डालूंगा सो इट बिकम्स अ नाइस अकम्पनीमेंट. तो ये हमारी कनेडियन थाईलैंड की कोलैबोरेशन है, मेपल सिरप वाली. वाओ, वेरी नाइस. तो आंटी वर्सेस शिवांगी. Ripu, wishing you all the best. See you at the table. Are you ready? Yes, chef, I'm ready. How does it feel? अब hot seat में बैठे हो. नर्वस लग रहा हूँ मैं. Nervous? पता नहीं कैसा होगा खाना. मैं जो पिछले शो में था वहाँ पे मेरे को अपनी डिश सबको चखानी होती थी, लेकिन यहाँ पे आज मैं पहली बार फंस गया था, क्योंकि एक तरफ मेरी मॉम थी और एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसने पहली बार कुकिंग की थी. एंड मैं अपनी माँ के हाथ का खाना कभी नहीं भूल सकता. I think all the best to you. All the best to you. Yes, all the best to me. तो रिवील किया जाए? Yeah, chef, sure. Sure? पक्का. One, two, आंटी जी. Three. सच्ची में इन दोनों ने बनाया है. So साटे और थाई करी, राइस इज अंडरनीथ द करी, इन्होंने बनाया. और ये जो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स मैंने बनाए. क्या बात है शेफ. मैंने स्टार्टेड टेस्टिंग विद द राइट वन. मैंने जैसे ही बाइट ली तो मुझे एक थोड़ा सा फील हुआ कि घर जैसे खाने की फील आती है, क्योंकि घर के खाने की खुशबू और टेस्ट जुबान पर आता है तो पता चल जाता है, क्योंकि 20-25 साल मैंने वही खाया खाना. जब रिपू ने मेरी वाली जिस टेस्ट करके उसने ऐसे करा ना, तो हम अपने अपने घर का एक बनाने का फ्लेवर होता है. मुझे समझ आ गई कि ये रिपू को समझ आ गया फ्लेवर. और वहीं लेफ्ट साइड में थाई करी के अंदर थोड़ी वो लिक्विड थी, बहुत ज़्यादा पतली थी, एंड जो गार्लिक का फ्लेवर होता है और जिंजर का फ्लेवर था वो थोड़ा कम था. पनीर साटे विद पीनट सॉस इन्होंने बनाया. डेफिनेटली माँ से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. उन्होंने 30 साल कुकिंग किया है, मैंने 30 मिनट्स भी कभी कुकिंग नहीं किया है. बट बिकॉज इट्स अ शो, तो उस स्पिरिट के साथ मैंने दिल लगा के कुकिंग किया है. एंड आई होप कि मेरी डिश जीतेगी. तो व्हाट डू यू थिंक? आई एम कंफ्यूज्ड. अभी आपको चूज करना है बिटवीन योर टू बी वाइफ एंड योर मदर. ओके.
मॉम और शिवांगी की कुकिंग हो चुकी है पूरी। क्या मॉम की हेल्प से शिवांगी कर पाई हैं परफेक्ट कुकिंग? क्या होने वाली बहू शिवांगी की हेल्प करना मॉम को पड़ेगा भारी? आखिर किसकी डिश चुनेंगे शेफ रिपु? इन सारे सवालों का जवाब ब्रेक के उस पार। अभी आपको चूज करना है बिटवीन हाँ। योर टू बी वाइफ एंड योर मदर। यार लड़ाई डरवानी है क्या तुम? ये बताओ मुझे। मुझे लग रहा था कि मे बी कोई मिरेकल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मेरी डिश जीत जाए, मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि आई कैन ऑल्सो कुक। This one. तो ओवरऑल ये डिश इज बेटर देन दैट डिश। जो डिफरेंस है थाई करी के फ्लेवर्स का, वो मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगा। आंटी आप नर्वस है? नहीं, आंटी तो कूल है, जो cool। आता था मैंने कर दिया। बस शिवांगी आर यू नर्वस? यस, बिकॉज एक्चुअली मुझे आज अपने आप को प्रूव करना था, एंड इवन इफ आई डोंट विन तो यस बुरा लगेगा, बट दिस इज नॉट द एंड, आई विल कंटिन्यू कुकिंग करेक्ट। आफ्टर। एंड यू स्टिल गोना मैरी हर, राइट? ओह या, देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो शुड वी रिवील इट नाउ? यू श्योर? आपने ये डिश चूज की है। मुझे लगा शायद राइट हैंड साइड वाली मम्मी की डिश है। दिल में हुआ अच्छा कि जिता दूं इधर भी, लेफ्ट को शिवांगी है, शायद उसको जिता देता हूँ, लेकिन वो मेरे प्रोफेशन के साथ शायद बहुत बड़ी गलती होती, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत छोटी सी है। आई स्टार्टेड माई करियर विद कुकिंग, तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। ठीक है, रिवील किया जाए। 1 2 अरे why are you clapping? आई एम हैप्पी। अच्छा you are happy. Are you sure? बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि भगवान इतना अच्छा करा के फिर ऐसे करके फेंक दिया। माँ का प्यार ज़्यादा डल गया होगा, मे बी दैट वर्कड। मैं शिवांगी को देखा तो वो थोड़े गुस्से में थी। अब ये बात तो पक्की है कि जब मैं घर जाऊँगा ना तो मेरी वाट लगने वाली है। आई एम हैप्पी कि रिपू ने खाते ही इमीडिएटली विनर नहीं डिसाइड किया है। एटलीस्ट मैंने उस लेवल का बनाया जिससे कि वो हल्का फुल्का कंफ्यूज हुआ, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ऑब्वियसली ही वाज अ लिटिल ऐसा कि अब क्या होगा, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी या अब लड़ाई होगी, और वो चीज़ शायद हो भी बट दैट्स अ सीक्रेट। Thank you very much for coming on the show. Thank you so much. Always remember, जब भी आप प्यार से खाना बनाते हो और वो जो प्यार it travels through the food to the other person, यानी कि food is the messenger of love. This is your host Vicky Ratnani. Until we meet again, adios amigos, hasta mañana. मर्द होता है हमेशा इम्पोर्टेंट अपनी मॉम और वाइफ के लिए, लेकिन हस्बैंड के दिल में क्या है ये जानने के लिए यहाँ मॉम और वाइफ उसके लिए बनाएंगी सेम डिश। चैलेंज लेने आ रहे हैं करण अपनी मॉम राजश्री और वाइफ मैथिली के साथ। आज तक मॉम और मैथिली ने मिलकर करण की टांग खिंचाई बहुत की है। तो आप किसके स्टूडेंट हो, मदर के या वाइफ के? आई थिंक मदर के। Completely mama's boy, yeah. तो करण इस सिचुएशन को कितना एंजॉय करने वाले हैं और क्या होगा उनका फाइनल डिसीजन, देखेंगे राइवल्स इन लॉ में।